नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत। आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ उसके कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। किस तरह ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड में बनते हैं और किस तरह आते हैं, और थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। इसलिए आप लोग यदि वीडियो में आए हैं इस वीडियो में, तो आप लोग शुरू से अंत तक यह वीडियो देखिए और समझिए किस तरह पढ़ाया जाता है। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन वाइट बोर्ड है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड से बेहतर पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। इसका ऑप्शन है सीधी रेखा में। हमें मालूम है कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे दिए होंगे या याद होगा आप लोग के, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं लीजिए, इसके बारे में अभी हम कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे। जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट बनता है सारा का सारा बताएंगे। तो ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में, और सी में है दोनों, और डी में है कोई नहीं। मान लीजिए कोई नहीं। तो हमें पता है कि आप लोग इसका जवाब जानते होंगे या दे दिए होंगे। नहीं जानते हैं तो उसके बाद देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण गमन करती है। तो हमें पता है कि आप लोग बताए होंगे सीधी रेखा में। सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। और इसका जो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे कणों से मिलकर, जैसे घर जो है छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना हुआ है, एक घर रूम बना हुआ है, उसी तरह प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और वह कण के नाम है फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। और प्रकाश की चाल अधिकतम होता है निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में होता है, याद रखिएगा, निर्वात में। इसकी चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। रूप में गति करता है। प्रकाश किस रूप में गति करता है? कण तथा तरंग दोनों के रूप में गति करता है। और इसी के सहायता से, प्रकाश की सहायता से हम लोग कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। कब देख पाते हैं? किसके सहायता से? प्रकाश की सहायता से। यदि यह वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, या हमको देख रहे हैं, तो किसके सहायता से? प्रकाश की सहायता से आप लोग देख पा रहे हैं। यदि प्रकाश नहीं रहता तो आप लोग नहीं देख पाते। तो प्रकाश की सहायता से हम लोग क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश एक कैसा है? यह जो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सब आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा बेहतर से। इस तरह आप लोग जितना प्रकाश इस क्वेश्चन बनने वाला है सारा का सारा हम बता देंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग, इसकी प्रकृति याद रखिएगा। इसकी प्रकृति, तरंग पूछेगा, तरंग कैसा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय। यदि प्रकृति पूछेगा, तो यह जो अनुप्रस्थ होती है, कैसा होती है? अनुप्रस्थ होती है, याद रखिएगा। इसकी प्रकृति कैसा होता है? तो अनुप्रस्थ होती है। यदि प्रकाश के बीच कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाती है तो छाया बन जाता है। क्या बनता है? छाया, जिसको परछाई बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। प्रकाश जो है, दो स्रोत होते हैं। दो स्रोत। एक देखेंगे, एक होता प्राकृतिक स्रोत, एक होता प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य और तारा मतलब सूर्य भी एक क्या है? तारा ही है। और कृत्रिम स्रोत हो गया जितना बल्ब हो गया, ललटेन हो गया, जो भी मानव द्वारा बनाया जाता है, वो जो लाइट देने का काम करता है, वो किस में आ जाएगा? कृत्रिम स्रोत। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश जो है दो स्रोत से उत्पन्न होता है, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम स्रोत से। और एक देखेंगे, इसी में आता है दीप्त पदार्थ।
एक होता है अदीप्त पदार्थ, मतलब दीप्त पदार्थ किसको कहा जाता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न हो, और अदीप्त पदार्थ जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता उसको अदीप्त पदार्थ में रखा जाता है। इसी में आ जाता है इसका एक, याद रखिएगा यह भी कई बार पूछ चुका है कि अदीप्त है, अदीप्त क्या है, निम्न में कौन अदीप्त है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है। एक में दिले रहता है चंद्रमा, चंद्रमा एक क्या है, अदीप्त है, क्या है, अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है, किसके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग बोर्ड पर। इसका जवाब, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बता चुके हैं प्रकाश के बारे में। तो इस क्वेश्चन का प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो आप सब ये जो ऑप्शन दिया हुआ इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि किरण पुंज, कह रहा है किरण पुंज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किरण पुंज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन में यह दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखेंगे अपसारी किरण पुंज, अपसारी, और दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है समानांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अपसारी के मतलब होता है किसी एक बिंदु से, समझिएगा आप लोग, किसी एक बिंदु से चारों तरफ फैलना, किसका एग्जाम्पल होता है, अपसारी का। अभिसारी का मतलब होता है कि चारों तरफ से किसी एक बिंदु पर आके मिलना, अभिसारी का मतलब होता है। और समानांतर का मतलब होता है कि समानांतर डायरेक्शन में किसी वस्तु से निकलकर प्रकाश को फैलना समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। कौन सा किरण पुंज, अपसारी मतलब क्या होता है, किसी एक वस्तु से प्रकाश, जैसे टॉर्च है तो टॉर्च से निकलता है प्रकाश तो चारों तरफ फैलता है। और अभिसारी से है कि चारों तरफ से एक बिंदु पर आके इकट्ठा होगा, तो अभिसारी हो गया। समानांतर मतलब किसी वस्तु से निकलकर समानांतर डायरेक्शन में फैलना, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। तो यह तीनों कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें देखेंगे तो परावर्तित नहीं होता है, क्या होता है, परावर्तित नहीं होता है। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इसमें भी परावर्तित आ गया है, और इसमें अपवर्तित हो गया है। तो यह सब किरण पुंज के उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा किरण अपसारी किरण पुंज कहलाता है। तो यह जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन अपसारी किरण पुंज कहलाता है। ऑप्शन ए में है किरणों जो कि किसी बिंदु से बाहर की ओर फैलता है। पर किसी बिंदु, यहाँ पे बताए हैं कि अपसारी के मतलब, यहाँ देखिए अपसारी के मतलब एक बिंदु से, यानी किसी बिंदु से ही निकल कर चारों तरफ फैल रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अपसारी पुंज, अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज आप लोग बताइए किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज आप लोग बता देते हैं कि किरणों के समूह को ही क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। और यहाँ पे पूछ रहा अपसारी किरण पुंज कहलाता कौन है, तो ये कहलाता है कि बिंदु से बाहर की ओर फैलना, मतलब किसी बिंदु से निकलकर बाहर की ओर फैलना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह क्या कहलाता है कि किरणें जो समानांतर होती थी, तो समानांतर किरण पुंज हो गया। कौन सा किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। सी में है कि किरणों जो किसी बिंदु पर आकर मिलती है, यानी अभिसरित होती है, तो ये तो अभिसारी किरण पुंज हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि समतल दर्पण में, कौन सा दर्पण, समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो समतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण जैसे ये जो है इसका परावर्तक सतह क्या रहता है, समतल रहता है। ये जो है परावर्तक सतह हो जाता है, परावर्तक सतह। ये जो है अपवर्तक सतह। ये जो है परावर्तक सतह, इस समतल दर्पण, यहाँ पे कोई वस्तु मान लेते हैं। ये वस्तु से जो है किरण निकलेगा, किरण जाएगा, और ये जो है आकर के इस तरफ फैल जाएगा, इधर कहीं मिलवे नहीं करेगा, समानांतर चला जाएगा। तो यहाँ से जो है पीछे मुड़ाएंगे इसको, तो यहाँ पे एक मिलता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा। और ये जो है यहाँ से इसके ऊपर यहाँ पे बना, दर्पण के पीछे बना है, ये जो है काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बराबर, काल्पनिक जब बनता है तो इसके साथ कौन सा प्रतिबिंब बन जाता है, सीधा होता है। जब भी काल्पनिक की बात होगा, काल्पनिक या अभिसारी, काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा, तो यहाँ पे कौन सा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बन जाता है। और जब वस्तु के ही ओर बनेगा तो वह प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा, लेकिन कैसा बन जाता है, उल्टा।
वास्तविक उल्टा, यानी रियल में यह इमेज रहेगा, ये वर्चुअल रहेगा, वर्चुअल रहेगा। ये जो एक कल्पना किया जाएगा वहाँ इमेज एक बना हुआ है और ये वास्तव में वहाँ इमेज बना हुआ रहेगा। तो यह हो गया वस्तु के ही ओर बनेगा वह कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक जब भी बनेगा तो वास्तविक के साथ हमेशा कौन आता है, उल्टा। काल्पनिक के साथ क्या आता है, सीधा। तो इसमें प्रतिबिंब याद रखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो इसका ट्रिक है VEE याद रखना है आप लोग को। भी से होता है वर्चुअल मतलब आभासी या इसी को बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। देखिए काल्पनिक या आभासी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्चुअल। क्या बोलते हैं, वर्चुअल। इससे इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। और इससे इक्वल मतलब वस्तु के बराबर। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है कौन से दर्पण में, समतल दर्पण में। इसका ट्रिक है VEE। भी से वर्चुअल मतलब आभासी, ई से इरेक्ट मतलब सीधा, और ई से इक्वल मतलब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। और इसमें देखेंगे, यदि वस्तु के संपूर्ण प्रतिबिंब बनाना है समतल दर्पण में, तो आप लोग याद रखिएगा वस्तु के आधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधी लंबाई होना चाहिए। किस लिए, क्योंकि वस्तु के संपूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी संपूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए याद रखिएगा, वस्तु को पूरी तरह से देखने के लिए, उसका संपूर्ण भाग देखने के लिए दर्पण के लंबाई कितना होना चाहिए, तो वस्तु के आधा होना चाहिए, याद रखिएगा। और यदि एक से अधिक दर्पण हो, यानी मतलब 2 दर्पण ले लिए, 2 दर्पण और दोनों के बीच कोई एंगल पर रख दिए, कोई थीटा एंगल पर, और इसके बीच बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए भी पूछ लेता है कि 2 दर्पण है, 2 समतल दर्पण है, और दोनों के बीच एक वस्तु को रखते हैं, और दोनों दर्पण जो है कुछ डिग्री दे देगा, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री इस तरह दे देगा, और पूछेगा कि इसका मतलब दोनों के बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका याद रखिएगा, प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या निकालना, तो इसका फार्मूला होता है 360/θ होता है। यहाँ पे देखिए, यदि 2 दर्पणों के बीच, एग्जाम्पल एक देख रहे हैं, यदि 2 दर्पणों के बीच 30 डिग्री है, तो वस्तु के दोनों दर्पण 30 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए 30 डिग्री है, तो थीटा के जगह पर थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या पूछ रहा है। एक चीज़ और समझिएगा आप लोग, प्रतिबिंब की संख्या यदि सम आएगा, तो उसमें से 1 घटा देंगे तो संख्या निकल जाएगा। कौन सा संख्या, प्रतिबिंब की, इमेज की संख्या निकल जाएगा। यदि विषम रहेगा तो वही रह जाएगा। विषम संख्या आएगा, यदि इस 360/θ से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो संख्या आएगा, यदि सम आएगा तो उसमें से 1 घटाएंगे, तब संख्या प्रतिबिंब क्या आ जाएगा। अगर विषम आ जाएगा, तो वही संख्या रह जाएगा प्रतिबिंब की संख्या, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं, 360/θ 30, थीटा का मान कितना है, 30, इसे कट गया, कितना आया, 12, कितना, प्रतिबिंब संख्या 12। यदि दिया हुआ रहेगा तो आप लोग 12 नहीं मारिएगा, यहाँ से सम संख्या है, 2 से कटेगा, आप लोग सम संख्या जानते होंगे, 2 से यह भाग क्या होगा, कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 6 आ जाएगा, यह 2 से कटेगा, सम संख्या है, तो 1 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब संख्या 11। यदि 2 दर्पण 30 डिग्री पर रखा हुआ है, उसके बीच कोई वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो 11, प्रतिबिंब संख्या कितना बन जाएगा, 11। यदि 360 यदि 15 डिग्री पर रखा हुआ है, कितना डिग्री पर, यह 2 दर्पण है, इसके बीच कोई वस्तु रख दिए, और यह कितना डिग्री पर, 15 डिग्री, तो प्रतिबिंब की संख्या इसका कितना बनेगा, यह इमेज इसमें दर्पण में कितना बनेगा, तो 15 से भाग दे देंगे, 15 से भाग देंगे तो 15 से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 15 = 60, 15 × 15 = 120, 120 × 120 = 180, 180 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 = 240, 240 × 180 =
यहाँ से 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी कितना होता है 30, अब 15 चौके कितना होता है 60। ये भी क्या आया, सम संख्या आया। तो सम संख्या है तो यहाँ से 1 हटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। प्रतिबिंब संख्या कितना हो जाएगा 23। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यदि 45 डिग्री पर रखा हुआ दो दर्पण जो है 45 डिग्री एंगल पर रखा हुआ, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 45 डिग्री, तो इसमें वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, इमेज कितना बनेगा, इमेज कितना बनेगा, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग उम्मीद है कि इस पूरा कॉन्सेप्ट समतल दर्पण के समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और है, समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु जितनी दूरी पर रहेगा, जितना दूरी पर वह रहेगा वस्तु, उतने ही दूरी पर उसके पीछे इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है। जितना दूरी पर, जैसे यहाँ 10 सेंटीमीटर पे खड़ा है तो इसका इमेज भी कितना सेंटीमीटर बनेगा, 10 सेंटीमीटर पर। तो यह भी पूछ लेता है कि वस्तु और प्रतिबिंब के दूरी कितना होगा। तो दूरी पूछेगा वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो यह 10 और यह 10, दोनों 10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20 आंसर होगा। यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो कितना होगा 10 ही होगा। कितना होगा 10 ही होगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड से दर्पण की ओर चलता हुआ आ रहा है, तो दर्पण में वह कितना स्पीड से दिखेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, 2 गुना स्पीड से दिखता है, यानी 10 से आ रहा है तो इधर कितना दिखेगा 20। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड से दिखेगा। इस तरह आप लोग सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कौन सा कथन सत्य है। वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे कि इसके पहले हम बता चुके हैं समतल दर्पण में ही। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब जैसे हम अभी बताए हैं कि यह जो कोई दर्पण है, मान लेते हैं समतल दर्पण ही है। यहाँ पे वस्तु था, यहाँ से किरण गया और यह जो है इधर बाहर टकरा के वापस आ जाता, तो इधर मिलता नहीं है, समानांतर चल जाएगा, कहीं मिलेगा नहीं, इसको पीछे मिलाते हैं। तो इधर जो पीछे मिलता है दर्पण के पीछे, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। ठीक है। और इधर जो दर्पण के ही तरफ यानी वस्तु के तरफ ही बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक। वास्तविक जब भी बनता है तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। काल्पनिक या आभासी ऐसे को बोलते हैं वर्चुअल, इसको बोलते हैं रियल। ठीक है। तो वास्तविक के साथ कैसा प्रतिबिंब, उल्टा। और काल्पनिक जब भी बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। कैसा बनता है, सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये एग्जैक्ट मिलता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत नहीं होता, यह मिलता है। इसमें किरण एग्जैक्ट मिलता हुआ दिखेगा, इसमें मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है, प्रतीत होता है। जो प्रतीत होता है उसको डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। ठीक है। तो यह जो मिलता हुआ एग्जैक्ट मिलता है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब में एग्जैक्ट किरण मिलता है और ये काल्पनिक प्रतिबिंब में एग्जैक्ट किरण नहीं मिलता, इसीलिए उसको डॉट के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसीलिए इसको जो है पर्दा पर भी उतारा जाता है, इसको पर्दा पर उतारा नहीं जाता है। ठीक है। तो यह पूछ क्या रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा दर्पण के पीछे बनता है, तो यह तो गलती है। यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब जो दर्पण ही हो गया, ये दर्पण परावर्तक सतह सामने कहा जाता है, अपवर्तक सतह पीछे कहा जाता है। तो अपवर्तक सतह यानी काल्पनिक बन रहा है और वास्तविक बन रहा है दर्पण के सामने, पीछे तो काल्पनिक बनता है। तो यह क्या है, ऑप्शन गलत है, उल्टा होता है। कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो यह सही है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। लेकिन आगे देख लेते हैं, यह हमेशा सीधा होता है, नहीं, यह गलती है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कहा जा रहा है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा कथन सही है। तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकती है, यह दोनों सही हैं। इसमें और रहता यह हिसाब से यह दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। यहाँ पे रहना चाहिए कि उल्टा प्रतिबिंब, यह तो ठीक है, यह भी सही है, यह भी सही है। यहाँ ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं रहेगा, नहीं किया जा सकता। यदि नहीं रहेगा तो
तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और यह सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम नहीं रखे थे, नहीं लिखे थे, तो इसीलिए यह दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नहीं है तो नहीं है, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत और ये वाला सही। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब तब तक के लिए जय हिंद।